सद्गुरु कबीर देव ने कहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है, सांच है, वो स्वयं आप है। हम लोगों को ये विचार करना चाहिए झूठ और सांच का। जब विवेक ज्ञान होता है तो झूठ और सांच का पता चलता है। और कहा तुलसीदास ने कि बिन सत्संग विवेक न होई है। विवेक एक्स्ट्रा आँख है, अतिरिक्त आँख है। दो आँखें तो सबके पास हैं। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े खान के जीवों के पास भी दो आँखें हैं, मनुष्य के पास भी दो आँखें हैं। लेकिन एक्स्ट्रा अतिरिक्त आँख कौन है? विवेक और विचार की। उघर बिमल बिलोचन हिय के, मिटे दोष दुख भव रजनी के। जब हृदय का वो नेत्र खुल जाता है, विमल नेत्र, तो जन्म मरण का दुख अंत हो जाता है। और वह विवेक का नेत्र जिसके द्वारा हम सत्य और सत्य का समझते ही झूठ है कि सांच है। सत्संग के द्वारा ये ज्ञान होना चाहिए। पर कुछ ऐसे हैं लोग जो शब्दों के जाल में उलझा देते हैं जीव को, उसमें जीव भूल जाता है। और झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठे बेना वाली बात होती है। अब विवेक करें। जैसे कि आज सभी संप्रदाय के लोग तथाकथित कल्पित किसी ईश्वर खुदा गाड को मान करके उसके सामने तमाम झूठी झूठी बातें कहते रहते हैं। उसके आधार पर तमाम किताबें बन गई। इस पर हम लोगों को थोड़ा विवेक करना है, विचार करना है। एक कहा जाता है, जो आदि अंत रहित सर्वव्यापक, सर्वव्यापकता से परे व्यापक है, वह सर्वेश्वर है। उसकी भक्ति करना चाहिए। सभी लोग मानते हैं भगवान की भक्ति करो, ईश्वर की भक्ति करो। वो सर्वव्यापक है और सर्वव्यापकता से परे व्यापक है, वो सर्वेश्वर। लोगों ने कल्पना किया है ये जीव ईश्वर का अभिन्न अंश है। जीव ईश्वर का अभिन्न अंश मानते हैं। अब थोड़ा ये विवेक करना है। सर्वव्यापक भी तो कल्पना ही है, आगे बात आएगी। लेकिन ये जीव ईश्वर का अभिन्न अंश है। ईश्वर कैसा है? अखंड। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम। चराचर में सब में अखंड रूपयो व्यापक है ईश्वर। तो अखंड है तो यहाँ पर उनके सब कहा जाता है ईश्वर का अंश है और अभिन्न अंश है। ये दोनों बातें कैसे मानी जा, विवेक सम्मत बातें होती हैं क्या? जो अखंड होगा उसका अंश नहीं बन सकता है। ना खंडा अखंडा। जिसका खंड न हो सके उसको कहते हैं अखंड। तब जब ईश्वर अखंड है तो उसका खंड कैसे हो गया, अंश कैसे बन गया? और कहते हैं अभिन्न अंश है। जैसे ये कोई चीज़ है, उसको लिया जाए तो वो अखंड कहा जाए। मान लो ये सूत है। अब ये सूत है, यानी इसको समझ लो कि आप ईश्वर है। और ये जो है इससे उसको टूट करके जीव बन गया। अब जब जीव बन गया उससे, तो अखंड का टुकड़ा कैसे होगा? ये बात विवेक सम्मत नहीं है। अखंड का टुकड़ा होना, अंश होना, ये बात विवेक सम्मत नहीं है। एक प्रकार से झूठ कहा जा सकता, माना जा सकता है। अखंड का अखंड। ये जीव क्या है? ईश्वर का अंश है जो हम आप सबके अंदर में। जब ये जीव शरीर से निकल गया, जीव कहें आत्मा या सोल, रूह, किसी शब्द में प्रयोग करें उसको, जब शरीर से वो निकल जाता है तो मुर्दा में वो जीव विद्यमान है क्या? विवेक करो। अगर ईश्वर व्यापक है तो मुर्दा में भी तो रहना चाहिए। और वहाँ से जीव निकल गया तो मुर्दा में जीव कहाँ है? तो तब कैसे ईश्वर व्यापक हुआ? ये पहला विवेक सम्मत बात नहीं है। झूठ कहा जाए कि अखंड का अंश होता है। दूसरा क्या होता है कि ये ईश्वर व्यापक है। तो ईश्वर का अंश जीव में कैसे है?
अभी जैसे शरीर में जीव है, कहीं मच्छर काट ले या कहीं आग लग जाए तो जल जाते हैं, और उस जीव के निकल जाने पर शरीर को लकड़ी पर रख करके उसको जला देते हैं, खाक हो जाता है, तो उसके अंदर वाला जो ईश्वर का था वो कहाँ चला गया? ये भी बात विवेक सम्मत नहीं है, झूठी बात है, दो झूठ हो जाता है। ये कहा जाता है कि आत्मा एक है। सभी लोग मानते हैं, सभी संप्रदाय के लोग मानते हैं आत्मा एक है। अगर एक आत्मा मानते हैं, किसी आदमी को बिजली करंट मार दे, झटका लग जाए तो क्या सबको झटका लग जाएगा? अगर एक आत्मा है तो सबको झटका लग जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। हम कुछ सोचते हैं, हमारी आत्मा, हम कुछ सोचते हैं, आप कुछ सोचते हैं, अब सबका अलग अलग सोच है, सबका अलग अलग विचार है, तो एक आत्मा तो कैसे सबका विचार एक ही होना चाहिए? अगर एक आत्मा मानते हैं तो साधना करना भी व्यर्थ होगा। एक दुराचारी कुकर्मी व्यभिचारी की जो गति होगी वो एक साधु की गति होगी, क्योंकि आत्मा सबकी एक है। एक वेश्या और सती है, उसकी भी गति एक होना चाहिए, कैसे एक आत्मा? ये भी विवेक सम्मत नहीं है। आत्मा एक जाति की है, ये कह सकते हैं आत्मा एक जाति की है, लेकिन आत्माएं अनेक हैं। पशु की जाति होती है और हर चीज़ की अलग अलग जाति होती है, तो जाति में कहा जा सकता है एक जाति के, लेकिन वो आत्माएं अलग अलग हैं। या लोग, जो इतने लोग बैठे हैं वो सब मनुष्य हैं। अब कितने मनुष्य बैठे? कई लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब कहा जाए 6, 7, 8 मूर्ति यहाँ पर बैठे हैं, तो क्या एक आत्मा है कि सब 8 आत्माएं हैं बैठी? 8 आत्माएं कही जाएंगी। तो आत्माएं नाना है, अनेक आत्माएं। एक आत्मा मानना विवेक सम्मत बात नहीं है, ये भी झूठी बात है। तीसरा झूठ हो गया, सभी संप्रदाय में ये मानते हैं कि ये तत्व जो बने हैं, आत्मना आकाशा, आकाशाद वायु अग्नि अपः पृथ्वी आदि। आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से जल, जल से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी पैदा हो गई है, और उसमें समय विश्व हो जाते हैं। तो ये जगत 3 काल में नहीं है, यानी ये आत्मा ही इन सब पदार्थों का कारण है। आत्मा से ये सब पदार्थ उत्पन्न हो गए, मिट्टी, पानी, आग, हवा। अब जरा थोड़ा विवेक करो। कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्टा, जो गुण कारण में होते हैं वो कार्य में वो गुण द्रष्टव्य होते हैं। अगर आत्मा से आकाश इत्यादि उत्पन्न हुए, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी आदि, तो क्या इसमें चेतना है? आत्मा का कारण अगर मानते हैं तो उस कार्य में भी गुण धर्म होने चाहिए, लेकिन क्या मिट्टी, पानी, आग, हवा में ज्ञान गुण है, चेतना है? ये नहीं सिद्ध होता है। तो आत्मा से कभी ये जड़ पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकते, आत्मा से जगत बन नहीं सकता। जो कहा जाता है जगत 3 काल में नहीं, विवर्तवाद में से मानते हैं कि जगत 3 काल में है ही नहीं, और ये क्या है? भ्रम से भासता है। जैसे रस्सी में सांप की प्रतीति होती है, लेकिन सांप रस्सी में नहीं है, तैसे ये ब्रह्म है, ये जगत की प्रतीति मात्र होता है। अब ये विवेक सम्मत कहाँ बात होती है? तो कहा जाता है ये प्रकृति, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, ये जड़ प्रकृति है। तो ये कैसे उत्पन्न हुए हैं? जो प्रकृति आदि अंत सहित सृजित कहा जाता है, ये विवेक सम्मत बात है। जैसे ये मकान जो बना है, पहले मकान यहाँ पर नहीं था, जब मकान यहाँ पर बना तो इसका आदि हुआ, और कभी 1000 वर्ष या 2, 4, 500 वर्ष में अंत भी हो जाएगा। जो चीज़ बनती है उसका विनाश होता है, अंत होता है। तो क्या मिट्टी, पानी, आग, हवा बने ही किसी से? किससे बने? वो भी बात विवेक सम्मत नहीं होता है। तो कहने की बात ये है कि ये जो प्रकृति आदि अंश से सृजित, ये विवेक सम्मत है। जबकि गीता का सूत्र है प्रकृति च पुरुषं च विद्यनादि उभावपि। प्रकृति पुरुष को तू अनादि जान, यानी प्रकृति अनादि है, पुरुष अनादि है, तो ये आदि अंश से सृजित कैसे हो गया? ये बात विवेक सम्मत नहीं, गलत है। ये चौथा झूठ है। 5वां झूठ, जगत का कोई निर्माता है। अब जरा विवेक करें, जगत साकार है कि निराकार? जगत को साकार कहेंगे, तो साकार जगत कोई निराकार भगवान से बन नहीं सकता।
अगर कोई भगवान निर्माता इसका है तो वो साकार होना चाहिए। जो साकार है तो एक देशी होगा, कहाँ पर बैठ करके बनाया? क्योंकि पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, आगण इत्यादि थे नहीं, तो कैसे, कहाँ पर बैठ करके बनाया? अब इसका कोई जो है उत्तर नहीं। तो जगत अनादि कहा जाता है, कोई जगत को बनाने वाला नहीं है। तो जगत का निर्माता ये भी मानना है, ये झूठी बात है। 5 झूठ हो गए। एक तो आदि अंत, ये जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर व्यापक है, आत्मा एक है, और प्रकृति आदि से सृजित और जगत का निर्माता। ये 5 झूठ, पंच महाझूठ। अब झूठ बोलना पाप होता है। धर्म के नाम पर झूठ बोलो, चाहे अधर्म के नाम पर झूठ बोलो, झूठ झूठ ही तो है। धन के लिए अगर झूठ बोलते हैं तो आपका खर्चा चलेगा, जमीन के लिए झूठ बोलते हैं तो अपना व्यवहार चलेगा, लेकिन इस झूठ को बोलने से क्या होगा? लेकिन आज सारे लोग झूठे में पड़े हुए। विवेक करो, यही है सत्संग। सत्य, धन, संग, सत्संग, जहाँ पर सत्य सत्य का निर्णय होता है। तो प्रकृति और पुरुष 2 चीज़ें सत्य है, नित्य और अनादि अनंत है। इसका ठीक से बोध होना चाहिए। अब कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा सृष्टि होती है। ईश्वर क्या है? सृष्टि करता है। खैर, वो जो कल्पना करते हैं वो कल्पना विवेक सम्मत सिद्ध नहीं होता है, परंतु यथार्थ बोध निर्णय से समझना चाहिए कि सत्य के द्वारा सृष्टि होती है। गांधी जी ने कहा ईश्वर सत्य है, ये न कहकर कहा जाए सत्य ही ईश्वर है, और सत्य के द्वारा सृष्टि होती है। तो सत्य क्या है? 2 चीज़ें सत्य, प्रकृति और पुरुष, जिसको कहा जाता है जड़ और चेतन। अनात्म और आत्म 2 कहा जाता है। ये 2 चीज़ें हैं। जड़ चेतन 2 ही वस्तु है, अति प्रसिद्ध जगमा है, या कि परारक प्राप्त बिन बंधन छूटत ना है। तो जड़ और चेतन ये दो वस्तु है, अति प्रसिद्ध हैं। इसकी पारक की प्राप्ति के बिना बंधन जीव का नहीं छूटता है। तो अब सत्य क्या है? इस शरीर सत्य, ये आत्मा सत्य है, और जड़ पदार्थ सत्य है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया में कभी भी 1 ग्राम मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा कम नहीं होते, ज्यों का त्यों ही रहते हैं। केवल स्थानांतरण होता रहता है, लेकिन कभी घटेंगे नहीं, न कभी बढ़ेंगे। तो जितना है उतना ही रहेगा। तो अब वो उसका विनाश कभी नहीं होता। किसी परमाणु का नाश नहीं होता है, वो परमाणु अविनाशी है। और दूसरा क्या है? चेतन, जो ज्ञानवान तत्व है आत्मा, वो अविनाशी है। तो 2 प्रकार की सृष्टि होती है। एक सृष्टि होती है जड़ात्मक और एक होती है चेतनात्मक। चेतनात्मक सृष्टि कौन सी है? 4 खानियों की देहें, मनुष्य, पशु, पक्षी और उष्मज, ये 4 खानियों के जो देहें हैं, ये चेतनात्मक सृष्टि है। यंत्र है, घर है, घड़ा है, मकान है, ये सब चेतनात्मक सृष्टि, चेतन के द्वारा सृष्टि बनी है। जड़ात्मक सृष्टि क्या है? कि जैसे कि ओला है, पाला है, ऋतुएं हैं, वर्षा है, आंधी है, तूफान है, कोयला है, लोहा है, मिट्टी, लोहा है, इत्यादि सब बनते हैं ये जड़ पदार्थों के द्वारा। आप देखें परमाणुओं में क्रिया होती रहती है। तत्वों के 6 वेद हैं, धर्म, गुण, क्रिया और शक्ति, मेल, आकार। ये सब तत्वों में 6 वेद हैं, इन्हीं के द्वारा सृष्टि होती रहती है अपने आप। मैं एक बार गया काजोरा, उधर बंगाल के पास, बंगाल में रानीगंज के पास काजोरा पड़ता है। कोयला की खान है, बहुत अच्छा कोयला वहाँ का निकलता है। तो वहाँ अपने एक शिष्य हैं राजेंद्र प्रसाद, भी काम करते हैं, भी कार्यरत हैं। तो हमने कहा भाई हम देखना चाहते हैं, तो ले गए दिखाने के लिए, वहाँ परमिशन लिए। और वो 150 फीट गहरे ले गए, वो लिफ्ट के द्वारा गए, उसी से कोयला ऊपर आता है और लोग जाते आते हैं। तो हम लोग भी गए, 3-4 लोग शायद थे। तो कोयला जब देखते हैं वहाँ 7 फीट नीचे और छोड़ दिया, और 7 फीट ऊपर, और बीच के 7 फीट मोटी तह कोयला की निकाली जा रही थी। करीब 1 किलोमीटर तक वो कोयला खींच लिया था। वहाँ पे एक आदमी एक लालटेन लेकर घूम रहा है, एक आदमी एक छोटी सी चिड़िया है उसको भी लेकर घूम रहा था। हमने कहा ये क्यों लेकर घूम रहे हैं? कहा जब कहीं विषैली गैस होती है तो चिड़िया तलमलाने लगती है और गैस लालटेन बुझने लगती है, तो वहाँ से कर्मचारियों को हटा देते हैं।
अब वहाँ जब कोयला हमने देखने के लिए गया तो नीचे 21 फीट तक की कोयला, और वो कोयला कौन बनाता है? कोई भगवान बनाता है क्या? वो तत्वों की क्रिया के द्वारा अपने आप कोयला बनता जा रहा है। कहीं पर तो पत्थर बनता है। अब देखिए विभिन्न प्रकार का पत्थर बनता है, कहीं लाल पत्थर, कहीं काला पत्थर। और अभी जैसे भिलाई का जो कारखाना है जहाँ पर लोहा आता है धर्म दिल्ली से, एकदम काला काला बड़ा ठोस वो पत्थर है, उसको तोड़ तोड़ करके यहाँ भिलाई में लाते हैं। तो पत्थर को गलाया जाता है और गला करके उसको जो है कोयला निकाला जाता है। तो अब ये देखो वो पत्थर जो स्वयं तैयार होता है, कोई बनाता है क्या? कोई भगवान या खुदा? वो तत्व परमाणु की क्रिया के द्वारा अपने आप वो चीज़ तैयार होती रहती है। तो ये है जड़ात्मक सृष्टि, जड़ात्मक सृष्टि और चेतनात्मक सृष्टि। और ये सत्य के द्वारा सृष्टि होती है, ये बात सही है। और सत्य ही ईश्वर के द्वारा सृष्टि होती है। तो कहने का मतलब है अगर इसका ठीक से बोध हो जाए, तत्व ज्ञान अगर हो जाता है, तो इतना भ्रम भूल नहीं रहेगा। हम लोगों को पारक बोध के अनुसार समझना चाहिए। ये सब बातें कैसे होती हैं? जब तत्व का बोध हो जाएगा, तत्वों के गुणधर्मों का बोध हो जाएगा, तो अपने आप सृष्टि की बात समझ में आ जाएगी। तो कहने मतलब है पारक सिद्धांत को हम लोगों को समझना है, पारक का बोध प्राप्त करना है। पारक का मतलब क्या होता है? परख करके मानना। लोग कुछ पारखी लोगों से डर चिढ़ते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। संत सभी बड़े, अपने अपने ठौर, शब्द विवेकी पारखी ते माथे के मोर। जो शब्द का विवेक करते हैं वे पारखी सबके सिर मुकुट कहे जाते हैं। एक बार मैं गया था छिंदवाड़ा जिले में, तो एक आश्रम था, वहाँ वो दामा खेड़ा वालों के ने आधारित आश्रम था। वहाँ के भक्तों ने कहा महाराज जी ये आश्रम दामा खेड़ा से संबंधित है, इसमें पारखियों का नहीं। तो हम कहा क्या आप लोग बेपारखी हैं? अब पारखी और बेपारखी का भी झंझट चलता है। पारखी किसको कहते हैं? जो परख करके मानता है। तो किसको परखता है? जो शब्द को परखता है। अगर किसी को गाली दे दिया जाए, पारखी वो भी है लेकिन समझता नहीं है पारखी बेपारखी की बात। अगर किसी को गाली दे दो तो वो नाराज हो जाएगा, ये भी तो शब्द है। और किसी के साथ प्रिय शब्द को तो खुश हो जाएगा, शब्द है। हाँ यही है विवेकी जो होता है पारखी, 2 2 5 होता है कि 2 4 होता है, इसका विवेक करता है। मोटी किताब में अगर 2 2 5 लिखा है तो उसको नहीं मान सकता। कोई विद्वान अगर 2 2 5 कहता है उसको नहीं मान सकता। 2 + 2 4 होता है, यह विवेक सम्मत, ये कहीं की बात हो तो मान लेता है। तो इस प्रकार जो पारखी होता है गुरु पक्ष, परंपरा पक्ष और किताब पक्ष से रहित होता है, इसलिए वो सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो हर व्यक्ति को निष्पक्ष होकर के विचार करना है, तब ये बातें समझ में आएंगी। तो जड़ चेतन का ठीक से बोध हो, और इसकी पुस्तकों को पढ़ना भी चाहिए, आपस में चर्चा करना चाहिए। तो जो सृष्टि है, तो सृष्टि का कर्ता और कोई नहीं है, सृष्टि स्वयं में होती रहती है। और जो चेतनात्मक सृष्टि है, वो जितने चेतन जीव हैं वो सृष्टि अपना करते रहते हैं, ये नियम है। जो द्रव्य है 5, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। आकाश तो शून्य है, अद्रव्य अवस्तु है। द्रव्य कितने हैं? 4, मिट्टी, पानी, आग, हवा। तो जो मिट्टी का विषय क्या है? गंध, वो जो है नाक का विषय। जल का विषय क्या है? रस, वो जीवा का विषय। त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श, ये जो है गुण, ये विषय वायु के शब्द और स्पर्श। और अग्नि का विषय क्या है? रूप। तो इस प्रकार से जो 5 में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषयों की आसक्ति है। इस आसक्ति को हम लोगों को छोड़ना है। ये जड़ पदार्थों की आसक्ति में जीव बंधा हुआ है, इसीलिए बार बार जन्म मरण गर्भवास होता रहता है। हम लोगों को आसक्ति छोड़ना है, विवेक पूर्वक ये सब चीज़ करना है। अब आँखें हैं तो उसे देखना पड़ेगा, लेकिन अनासक्त भावपूर्वक देखें। जैसे कि एक नवयुवती लड़की है, पंचभौतिक शरीर उसका है। उस लड़की को जब उसका पिता देखता है तो पुत्री के भाव से देखता है। उसका अगर कोई पति है तो पत्नी के रूप में देखता है, और पुत्र है तो उसको जो है माँ के रूप में देखता है, भाई बहन के रूप में देखता है।
और जितने सगा संबंधी हैं अपने अनुसार उसको देखते हैं। अगर कोई अज्ञानी देखता है तो सोचता है वाह खूबसूरत औरत है, और कहीं अगर ज्ञानी की दृष्टि होती है तो ज्ञानी क्या देखता है, जैसे उसकी दृष्टि एक्सरे मशीन की रेखा होती है। एक्सरे मशीन भीतर का चित्र लेती, बाहर का चित्र नहीं लेती, और कैमरा बाहर का चित्र लेता है। वो लड़की पंचभौतिक से लड़की का है और सबके पास आंखें हैं, लेकिन देखने में बड़ा अंतर है, भाव में अंतर है। यह विवेक रखना है। तो कहने का मतलब है देखना है, सुनना है, सूंघना है, चीखना है, स्पर्श करना है। ये पांचों विषयों के जो 5 ज्ञान दिए हैं, 5 विषय इनको विवेक पूर्वक उनका उपभोग करता है, अनासक्त भाव पूर्वक। खाना पीना भी होता है तो भूख मिटाने के लिए लिया जाता है। देखना है तो रास्ता देख करके चलते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं और संत महात्माओं का दर्शन करते हैं। अब इस प्रकार से हम प्रयोग विधि हमारा ठीक होना चाहिए। इन कानों से जैसे अभी कोई विचार सुने जा रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, भजन भी होता है, कुछ अश्लील शब्द होते हैं जिससे मन खराब होता है। चखने के लिए, स्वाद के लिए नहीं, भूख मिटाने के लिए कुछ भोजन लिया जाता है। अनासक्त भावपूर्वक जो ज्ञानी होता है अनासक्त भावपूर्वक ये सब चीज़ों को इस्तेमाल करता है। तो कहने का मतलब है ज्ञानी की दृष्टि ऐसे ही होती है। तो हर आदमी को की दृष्टि वैसे बनाने की जरूरत है। तो जो विवेकी होता है, तत्वज्ञानी होता है, उसमें अनासक्त भावपूर्वक ये जीवन बिताता है। तो हर समय में ये देखो विपश्यना भी करना। विपश्यना कहते हैं किसी चीज़ को गहराई से देखना, जिसको कहते हैं ध्यान। तो विपश्यना करना है, गहराई से देखना है। जैसे कि हम लोग बाहर, हमारे लोगों की दृष्टि है, जब बाहर में विषयों का उपभोग होता है तो उस समय बहिर आत्मा कहते हैं उसको, बाहर की तरफ ये आत्मा लगी हुई है। लेकिन अब क्या करना है, साधना करनी है, तो उस समय में क्या करना है, अंतर यात्रा करना है। तो बहिर आत्मा जब बाहर की तरफ ये आत्मा लगी हुई है किसी भी काम में, तो उसको कहते हैं बहिर आत्मा। और जब अंदर की लोट, जैसे ध्यान अभ्यास में आप लोग बैठते हैं तो आँख एक आसन से बैठ गए, आँख बंद कर लिए, अब अंदर में देखते जा रहे हैं अंदर में, तो उसको कहते हैं अंतरात्मा। जब अंदर की साधना करता है, अंदर की ओर लौटता है, उसको कहते हैं अंतरात्मा। तो अब क्या होता है, बाहर की इंद्रियों का संबंध सबका खत्म है, लेकिन अंदर में मन का संबंध। मन बना कैसे, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियों के संस्कारों का जो समुच्चय है, जमा है। और जब मन होता है तो उसको कहते हैं मन। चित्त गहराई से चिंतन करने लगता है, बुद्धि निर्णय देती है और अहंकार फिर क्रिया करता है। तो मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार चतुष्ट अंतःकरण को कहा गया है। यह हमेशा आता रहता है। तो जब हम साधक कोई साधना में बैठता है, उस समय में अंदर में लौटता है, जब अंदर की यात्रा शुरू करता है तो मन आकर के संकल्प विकल्प करने लगता है। लेकिन उस समय में साधक को चाहिए साक्षी भाव में शांत होकर के बैठे, साक्षी मन को देखते जाए। मन देखत मन लीन होए, निज शक्ति लौटार, शक्ति जब पावे नहीं तब सो छिड़ी निहार। मन को देखते देखते मन लीन हो जाएगा। मन को हम शक्ति देते हैं और वो फिर मन भागता रहता है। जब हम शक्ति उसको नहीं देंगे तो वो फिर छीड़ हो जाएगा। इसलिए मन को देखते जाएं, मन कहीं जाने न पाए, और मन को देखते रहो। मन से हम परे हैं। श्री विश्वास साहब ने कहा, मन साक्षी मन से परे, परख परख मन छोड़, अनमिल पारक आप है तोड़ मनों में गोड़। ये मन का साक्षी मन से परे है। साक्षी से साक्षी भिन्न होता है। तो मन से ये अलग है। जैसे कहते हैं मेरा मन कहता है अमुक चीज़ खाएं, मेरा मन कहता है अमुक चीज़ सुने, मेरा मन कहता है मैं मन नहीं कहता, मेरा मन कहता है। तो मन मेरा है, जैसे मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर, मेरा सिर मेरी वस्तु, तैसे मन भी मेरा है। तो मन मेरा, तो मन का साक्षी जो चेतन है मन से परे है। इसलिए कहा परख परख मन छोड़। मन को परख परख करके छोड़ते जाओ। अब जैसे कि जब कोई भोजन बना रहा है तो उसका लक्ष्य है भोजन बनाने में। अब इधर उधर मन करेगा तो फिर भोजन ठीक से नहीं बन पाएगा। आप गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल ध्यान पूर्वक गाड़ी चलाते हैं, अगर ध्यान को छोड़ दें तो एक सेकंड में एक्सीडेंट हो जाएगा।
हर काम आप ध्यान पूर्वक करते हैं। इसी प्रकार से जब हम ध्यान बैठे तो मन को देखें, मन के इधर उधर जाने नहीं पाए। ध्यान क्या है? शांत हो जाना, कहीं मन को जाने न दें। तब क्या होगा? तब साक्षी होकर के बैठे, साक्षी भाव में, तब उसको कहते हैं अंतरात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा। और जब परिपक्व दशा हो जाती है, और साहब ने कहा संतोष सहज समाज भली, सहज जब वैसा हो जाएगा तो वो क्या होगा? वो जो है परम आत्मा। आत्मा तो वही है। जब बाहर की तरफ गति कर रहा है तो बहिरात्मा, और अंदर की तरफ जब साधना करता है तो उसको कहते हैं अंतरात्मा। और जब शांत हो गई अपने आप में एकदम, तो उसको कहते हैं परमात्मा। वो परमात्मा हो जाती है। परमात्मा कहीं अलग नहीं। अगर इस चीज़ को समझ जाए तो ये भगवान परमात्मा की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान भी कहते हैं भग्न कर दिया है जो अपनी बुराइयों को। बुद्ध को, महावीर को भगवान कहा जाता है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को नष्ट कर दिया, राग द्वेष को नष्ट कर दिया, 5 विषयों की जो आसक्ति है उनको खत्म कर दिया। आसक्ति उनमें उनकी नहीं, इसलिए हो गए भगवान। तो संत को भी भगवान कहते हैं। हमारे घर आए संत भगवान, संत भगवान आए। तो जिसने अपने विकारों को भगन के नष्ट कर दिया है, राग द्वेष को नष्ट कर दिया है, दोष दुर्गुणों को नष्ट कर दिया है, वह है भगवान। ये भगवत्ता जिसमें आ जाए भगवान है, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो। अगर नारी में गुण आ जाते हैं तो नारी भगवती हो जाती, पुरुष भगवान हो जाता है। अब इसके अलावा जो भगवान की लोग कल्पना करते हैं ये विवेक संबद्ध नहीं है, विवेक के विरुद्ध है। तो ये जो है यही हम लोगों को साधना करनी है कि बुराइयों को दूर करते रहें, सद्गुणों को बनाएं, धारण करें, सदाचार को धारण करें, एक साधना करें। आज हम लोगों को अच्छा अवसर मिला है। मानुष तन सद्गुरु मिलन, मोक्षो इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है, पाय सो न खोए। मनुष्य शरीर का मिलना, सद्गुरु का मिलना और मोक्ष की इच्छा होना, ये 3 परम दुर्लभ है। ये दुर्लभ साध हम लोगों को मिल गया है, अब इसमें पा करके खोना नहीं चाहिए। इसलिए रोजाना हमको चाहिए विपश्यना भी करना। विपश्यना का मतलब होता है गहराई से देखना, और जैन मत में ये कहा था अनुपश्यना, मतलब निरंतर देखते रहना, निरंतर। तो ये निरंतरता की भी जरूरत है। तो इस प्रकार से देखो, तो इस आत्मा के विषय में विपश्यना करना, शरीर के विषय में विपश्यना करना। ये शरीर क्या है? गंदगी का घर है, और ये इसमें से गंदगी भरी हुई है। आज आदमी इस पर आकर्षित होता है। एक उदाहरण मैंने पढ़ रहा था, एक जो है मल्लिक नाम की लड़की थी, राजा की लड़की थी, बड़ी सुंदरी थी। वो जो है तो उससे 6 राजकुमार शादी करना चाहते थे। तो अपनी अपनी सेना को लेकर के आए, युद्ध करके परास्त करके तो जीत जाएं तो मुझसे शादी कर लेंगे लड़की से। लड़की बड़ी सुंदरी थी। तो राजा जो था बहुत परेशान, चिंतित हुआ। लड़की ने कहा पिताजी आप चिंता मत करें, मैं उपाय लगाती हूँ। कहा बेटी कैसे करेगी? कहा 6 जो राजकुमार आए हुए हैं इनको कह दो 1 महीना के बाद आवें। देखिए सेना और फौज की लाने की जरूरत नहीं है, सब लोग आवें, सबको आमंत्रित कर दीजिए। तो और मेरी एक प्रतिमा बनाइए, सोने की प्रतिमा, बढ़िया खूब सुंदर कारीगर के द्वारा सोने की प्रतिमा बनवा दीजिए, और 1 महीना के बाद राजकुमारों को आमंत्रित कीजिए। तो राजा ने जाकर राजकुमारों से कहा कि आप लोग 1 महीना के लिए जाएं, 1 महीना के बाद आप लोग आए हैं, लेकिन कोई सेना फौज लाने की जरूरत नहीं, अकेले ही आए हैं। राजकुमार ने सोचा कि क्या राजा हम लोग को धोखा दे रहा है, लेकिन राजा का निवेदन सुन करके 100 राजकुमार चले गए। तो मल्ली नाम की लड़की की जो थी उसकी सोने की प्रतिमा बनाई गई, बहुत बढ़िया सुंदर प्रतिमा, देखने में बड़ी आकर्षक थी। वो प्रतिमा बनाई गई। लड़की जब वो जाती है जो टट्टी और पेशाब वो सब क्या करती है, वो प्रतिमा जो ढक्कन था उसको उसके अंदर डालती गई है। 1 महीना तक जो कुछ टट्टी पेशाब था उसमें सब भर दिया। 1 महीना के बाद जब 6 राजकुमार आए तो जो हाल में प्रतिमा रखी हुई थी उसको देख करके बहुत आकर्षित हो रहे हैं कि वाह ऐसी लड़की आज तक हमने देखा ही नहीं, कितनी सुंदर लड़की है। उसी समय में वो मल्लिक लड़की आ जाती है, 100 राजकुमारों के सामने ढक्कन खोल देती,
तो वहाँ की जो रुकी हुई दुर्गंध थी, सड़ी हुई बदबू आने लगी। राजकुमार के नाक में घुसने लगी तो नाक में कपड़ा लगाया, वहाँ हटने लगे। मल्लिक ने कहा कि आप लोग इस शरीर के लिए आकर्षित हो रहे थे, शरीर में है क्या? यही तो गंदगी तो भरी है, इसके अलावा और कुछ है? राजकुमारों को ज्ञान हुआ और कहा कि जिसके लिए आप लोग आकर्षित हो रहे थे, जिसके लिए आप युद्ध करना चाहते हैं, शरीर में है क्या? तो 6 राजकुमारों को वैराग हो जाता है, मल्लिका को भी वैराग हो गया है। और वो 6 मतलब 7 साधु वहाँ के निकले घर से। 6 राजकुमार साधु बन गए और मल्लिका भी साधु बन गई। तो मल्लिका एक तीर्थंकर में मानी गिनी जाती है। नारियों में तीर्थंकर और कोई नहीं कहे गए हैं, लेकिन मल्लिका को तीर्थंकर कहा गया। तो देखिए उस शरीर के अंदर है क्या चीज़। उदाहरण से यही समझें कि जो रहे करवा सो निकले टोटी। कबीर साहब ने कहा करवा में जो कुछ रहता है वो टोटी के द्वारा निकलता है। पानी है अथवा दूध है या घी वगैरह कुछ भी हो, टोटी के द्वारा वही तो निकलेगा। शरीर के अंदर में वही सब पदार्थ भरे हुए हैं जो बाहर निकलते हैं। इसकी गहराई से विपश्यना करें। बैठे हैं एकांत में, शरीर में क्या है? ये शरीर के लिए आकर्षण होता है। ये देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पाप का भी बाप है। मैं देह हूँ, देह मान करके ही आज आदमी पाप कब करता है। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसका ठीक से बोध होना चाहिए। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनूपम। यह बोध जैसे हम लोग जपते हैं, जाप करते हैं, तैसे हृदय में उतारना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे कि आपको और चीज़ों का बोध है, तैसे शरीर के विषय में भी बोध होना चाहिए। शरीर और आत्मा के विषय में भी ज्ञान होना चाहिए और उसमें स्थिति होना चाहिए। भोजन करने से भूख जाती है, ये तो थ्योरी हो गई, कथन हुआ। और भोजन जब करते हैं तब हमारी भूख जाती है। इसी प्रकार से मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। इसका अभ्यास बनाना है, निरंतर अभ्यास करना है। जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं, 24 घंटे में 2 बार 3 बार जलपान भोजन लेते हैं, इसी प्रकार से हम लोगों को ध्यान अभ्यास में बैठना भी चाहिए। देखो ये सुंदर अवसर है कि इस आश्रम पर भी लोग पाठ पठन करते हैं, ध्यान अभ्यास करते हैं। ये जरूरी काम है, हर आश्रमों पर होना चाहिए। आश्रमों का उद्देश्य क्या होता है? आध्यात्मिक प्रशिक्षण केंद्र और मानसिक रोग का शमन करने का हॉस्पिटल। यहाँ पे क्या है? आध्यात्मिक प्रशिक्षण मिलता है। ये शिक्षण माता पिता भी नहीं दे पाते, विद्यालयों में भी नहीं शिक्षा मिलती है। ये शिक्षा संत गुरुजनों के द्वारा मिलती है। जो बोधवान संत गुरुजन है वो ये ज्ञान देते हैं आपको आत्म के विषय में। और यहाँ पर मानसिक रोगों का शमन होता है। अगर साधक साधना में ठीक से लगता है तो उनका मानसिक रोग दूर होता है। आप ये समझ लीजिए जितने लोग यहाँ पर हैं सबका आंशिक रूप में मानसिक रोग तो खत्म हुआ ही जरूर। अब कुछ बाकी है तो उसी के लिए साधना करनी है जीवन पर्यंत, और साधना करके ये मन के रोग को मिटाना है। कोई अगर जिज्ञासु आता है, भक्त भी आता है, वो भी यहाँ से शांति लेकर के जाए। तो ये जगह जगह संत महात्माओं ने ये भूमिका ये बना रखी है, जहाँ पर भक्त लोग जा कर के सत्संग सुने, शिक्षा लें और सेवा का लाभ उनको मिले और अध्यात्म ज्ञान मिले, और मन के जो रोग से पीड़ित हैं वो मन का रोग उनका दूर हो। तो इस प्रकार से आश्रमों का उद्देश्य है। और हम लोगों को तो बड़ा सुंदर अवसर मिला है कि जो ऐसी ऐसी जगह मिल गई, और हमें साधना करनी चाहिए, अभ्यास बनाना चाहिए। समय समय से ऐसी चर्चाएं भी होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी है तो उसकी चर्चा करो तो दूसरे का भी लाभ होगा। कहत सुनत छूटे कलुष, कहते सुनते ये कलुष छूटता है। तो ये भी चर्चा होते रहना चाहिए। तो ये बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ किसी संत ने इस आश्रम की स्थापना किया। आज संभालने वाले देखो राम साहब हैं, विकास साहब हैं, ये सब संभाल रहे हैं और चला रहे हैं ठीक से। और हम लोगों के उनके सानिध्य में रहकर, आधार में रहकर के अपना कल्याण का काम करें। बस बोलो सद्गुरु देव की जय।